मेरे दिल में उनके लिए एक नया जज्बा जागने लगा। मैं जानती थी कि ये गुनाह की राह है, मगर दिल का क्या करूं। रात को जब सब सो गए, मैं सह में बैठी सोच रही थी कि अचानक फिर वही मंजर दोहराया गया। शगुफ्ता बेगम दबे पांव किचन से निकली, ट्रे में खाना था और वो सीधी तहखाने की तरफ जा रही थी। इस बार मेरा तजस्सुस अपनी इंतहा को पहुंच चुका था। आखिर वहां कौन है? मेरे दिल ने कहा, आज जो भी हो मैं ये राज जान कर ही रहूंगी। अगली रात मैं आयशा, एक गरीब घराने की लड़की जो गुर्बत के हाथों मजबूर होकर एक अमीर घराने में नौकरी कर रही थी। इस घर के मालिक मुक जुबैर साहिब थे और उनकी बीवी शगुफ्ता बेगम, जो बज़ाहिर बहुत नेक और नर्म दिल नजर आती थी, मगर उनकी आंखों में अक्सर एक अजीब सा गुरूर और राज छुपा होता। मैं रोज सुबह से रात तक घर के सारे काम करती, बर्तन धोती, कपड़े धोती, किचन साफ करती, हता के तहखाने, बेसमेंट तक की सफाई भी मेरी जिम्मेदारी थी। तहखाना अक्सर खाली रहता था और वहां आम तौर पर कोई आता जाता नहीं था। बस कभी कभी कुछ पुराने सामान के डब्बे आ टूटे फूटे फर्नीचर रखे होते। इस दिन भी मेरी रूटीन की तरह दिन भर का काम खत्म करके रात तकरीबन 12 बजे में अपने छोटे से कमरे में आई। इतनी थक चुकी थी कि नींद आने के बजाय अजीब सी बेचैनी थी। मेरा जिस्म तो आराम चाहता था, मगर दिमाग जाग रहा था। मैं कमरे से बाहर सह में आकर चारपाई पर बैठ गई ताकि ठंडी हवा लग जाए। इसी दौरान मेरी नज़र अचानक किचन की तरफ गई और जो मंजर मैंने देखा, इसने मेरे दिल को हिलाकर रख दिया। अंधेरी रात में शगुफ्ता बेगम आहिस्ता आहिस्ता किचन से निकली थी। उनके हाथ में खाने का एक ट्रे था। उन्होंने बहुत एहतियात से इर्द गिर्द देखा, जैसे कोई उन्हें देख ना ले, और फिर दबे कदमों तहखाने की तरफ बढ़ गई। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। ये क्या माजरा है, मैंने सोचा। तहखाने में तो कोई रहता नहीं, फिर आधी रात को खाना किसके लिए? मैं हैरत से साकित रह गई। चंद लम्हों बाद शगुफ्ता बेगम वापस ऊपर आईं, मगर उनके चेहरे पर अजीब सा सुकून और थकन मिली हुई थी। मैंने जल्दी से चारपाई पर लेटने का ड्रामा किया ताकि वो मुझे ना देख सके। मेरे दिल में खौफ और तजस्सुस का बीज बो दिया गया था। अगली सुबह मैंने आम रूटीन की तरह सफाई शुरू की, मगर दिमाग बार बार रात का मंजर दोहरा रहा था। दिल चाह रहा था कि शगुफ्ता बेगम से पूछूं, लेकिन अगर वो नाराज हो गईं, नौकरी से निकाल दिया तो। मैंने खामोश रहने का फैसला किया, मगर अंदर ही अंदर तजस्सुस बढ़ता जा रहा था। दोपहर को जब सब लोग अपने कमरों में थे, मैं आहिस्ता आहिस्ता तहखाने के दरवाजे के करीब गई। दरवाज़ा मजबूत ताले से बंद था। मैंने कान लगाकर सुना, लेकिन अंदर से हल्की सी चीनों की झनकार जैसी आवाज आई। मेरे रूंगटे खड़े हो गए। आउला, ये क्या हो सकता है, मैंने दिल में कहा। अचानक पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। मैं घबरा कर पीछे मुड़ी तो मुक जुबैर साहिब मेरे सामने खड़े थे। उनके चेहरे पर सख्ती थी। यहाँ क्या कर रही हो आयशा? उनकी आवाज में ऐसा रोब था कि मेरा दिल कांप गया। जी कुछ नहीं, सफाई कर रही थी, मैंने बहाना बनाया। मुक जुबैर ने मुझे गौर से देखा, फिर उनकी नजरें नरम पड़ गईं और एक हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। आइंदा तहखाने के करीब मत जाना, ये हिस्सा तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। फिर वो धीरे से बोले, तुम तो बहुत मेहनती हो, बाकी कामों पर ध्यान दो। उनकी बातों में नरमी थी, लेकिन आंखों में एक अजीब कशिश भी थी। मैंने पहली बार उनके लहजे में एक अनजानी मोहब्बत का लम्स महसूस किया। दिल को एक अजीब सा एहसास हुआ, मगर फौरन सर झुकाकर वहां से निकल आई। रात को जब सब सो चुके थे, मैंने फिर देखा कि शगुफ्ता बेगम किचन से खाना लेकर तहखाने की तरफ जा रही है। इस बार मेरा तजस्सुस और भी बढ़ गया। ये राज आखिर है क्या? मैंने फैसला कर लिया कि अब इस भेद को जानकर ही रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। अगले दिन सुबह के वक्त में किचन में बर्तन धो रही थी कि मुक जुबैर साहिब वहां आ गए। उनके आने से मेरा दिल अजीब सा करने लगा, जैसे कुछ होने वाला हो। वो हमेशा की तरह सफेद कपड़ों में एक हल्की सी खुशबू के साथ किचन के दरवाजे पर खड़े थे। मैंने जल्दी से बर्तन साफ करने का बहाना करते हुए कहा, अस्सलाम अलैकुम साहिब। उन्होंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम आयशा। तुम आज कुछ परेशान लग रही हो, खैरियत है? उनकी नर्म लहजा सुनकर मेरा दिल और तेज धड़कने लगा। मैं झूठ छुपाते हुए बोली, जी नहीं, कोई बात नहीं, बस थकन है। मुक जुबैर ने करीब आते हुए कहा, तुम बहुत मेहनत करती हो आयशा, तुम्हारे हाथों में मेहनत की खुशबू है। उनके अल्फाज मेरे कानों में गूंज गए। मैंने नजरें झुका ले, मगर मेरे गाल सुर्ख हो गए।
पहली बार किसी ने मेरे वजूद को इस तरह महसूस किया था। शगुफ्ता बेगम के कदमों की आहट सुनकर मैं पीछे हट गई। मुख जुबैर ने फौरन खामोशी इख्तियार कर ली और शगुफ्ता बेगम ने आते ही तेज लहजे में कहा, ये बर्तन अभी तक साफ क्यों नहीं हुए? आयशा, तुम्हें जरा सी भी जिम्मेदारी का एहसास नहीं? मैंने जल्दी से कहा, जी बेगम साहिबा, अभी खत्म कर रही हूं। उनके जाने के बाद मैंने गहरी सांस ली। इस दिन के बाद मुख जुबैर अक्सर मुझसे बात करने के बहाने ढूंढते। कभी मेरे हाथ पर हल्का सा हाथ रख देते, कभी मेरी तारीफ करते। मेरे दिल में उनके लिए एक नया जज्बा जागने लगा। मैं जानती थी कि ये गुनाह की राह है, मगर दिल का क्या करूं? रात को जब सब सो गए, मैं सह में बैठी सोच रही थी कि अचानक फिर वही मंजर दोहराया गया। शगुफ्ता बेगम दबे पांव किचन से निकली। ट्रे में खाना था और वो सीधी तह खाने की तरफ जा रही थी। इस बार मेरा तजस्सुस अपनी इंतहा को पहुंच चुका था। आखिर वहां कौन है? मेरे दिल ने कहा, आज जो भी हो मैं ये राज जान कर ही रहूंगी। अगली रात जब घर के सब अफराद अपने कमरों में जा चुके थे, मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपनी चारपाई से उठने का फैसला किया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने चुपके से सहन के कोने से गुजरते हुए किचन के करीब पोजीशन संभाली। अंधेरा था मगर मुझे सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। कुछ देर बाद शगुफ्ता बेगम हस्बन मामूल किचन से निकली। ट्रे में 2 प्लेटें थीं, एक में सालन और दूसरी में रोटियां। वो आहिस्ता आहिस्ता तह खाने के दरवाजे की तरफ बढ़ी। मैंने दबे कदमों उनका पीछा किया, सांस रोककर। शगुफ्ता बेगम ने तह खाने का ताला खोला और दरवाजा आहिस्ता से धकेल कर अंदर दाखिल हो गई। दरवाजे के खिलने से एक अजीब सी बदबू बाहर निकली। मेरे नाक पर हाथ गया मगर तजस्सुस के बाइस में आगे बढ़ी। मैंने दरवाजे के कोने से झांका और जो मंजर देखा, इसने मेरे जिस्म को कांपता हुआ छोड़ दिया। अंधेरी तह खाने में एक जवान मर्द जंजीरों में जकड़ा हुआ बैठा था। उसके जिस्म पर जख्मों के निशान थे और उसके होंठ खुश्क होकर फट चुके थे। इसने शगुफ्ता बेगम को देखते ही बेबसी से कहा, मुझे आज़ाद कर दो खुदा के लिए। शगुफ्ता बेगम ने इसकी बात अनसुनी करते हुए खाने की प्लेट इसके सामने रखी। चुपचाप खा लो वरना कल का खाना भी नहीं मिलेगा। उनके लहजे में सख्ती और नफरत थी। मैंने कांपते हुए सोचा, ये कौन है? ये आदमी यहाँ क्यों कैद है? इसी लम्हे तह खाने के किसी कोने से चीनों की झंकार की आवाज आई। मैं खौफ से पीछे हटी और मेरा पांव जोर से जमीन पर पड़ा। आवाज सुनकर शगुफ्ता बेगम चौंके, कौन है वह? मैंने अपनी जान बचाने के लिए दौड़ लगा दी और सहन के अंधेरे में जाकर छप गई। दिल धड़क रहा था, पसीने से कपड़ेतर हो गए थे। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था, शगुफ्ता बेगम ने इस आदमी को क्यों कैद कर रखा है? और ये राज वो सबसे क्यों छुपा रही है? अचानक एक और ख्याल आया, कहीं ये आदमी मुख जुबैर साहिब से मुताल्लिक तो नहीं? ये सोचकर मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल गई। अगली सुबह मेरी हालत बहुत खराब थी। रात को जो मंजर देखा था वो बार बार मेरी आंखों के सामने आ रहा था। किचन में बर्तन धोते हुए मेरे हाथ कांप रहे थे और दिल खौफ से लरज रहा था। इसी दौरान मुख जुबैर साहिब किचन में दाखिल हुए। उन्होंने फौरन महसूस किया कि मेरे चेहरे पर खौफ और परेशानी के आसार हैं। आयशा, तुम ठीक तो हो? आज तुम्हारा रंग बिल्कुल पीला लग रहा है, उन्होंने नर्म लहजे में कहा। मैंने नजरें झुकाकर जवाब दिया, जी साहिब, बस नींद पूरी नहीं हुई। मुख जुबैर ने आहिस्ता से मेरा हाथ पकड़ा। मेरे जिस्म में जैसे करंट दौड़ गया। तुमसे झूठ मत बोलो आयशा, मुझे लगता है तुम्हारे दिल में कोई खौफ है। कुछ तो हुआ है, मुझे बताओ। मैंने हिचकिचाते हुए कहा, नहीं साहिब, कुछ नहीं। आप क्यों फिक्र कर रहे हैं? उन्होंने मेरा हाथ जोर से पकड़ लिया और मेरी आंखों में देखते हुए बोले, क्योंकि तुम मेरे लिए सिर्फ एक मुलाजमा नहीं हो, तुम कुछ और हो आयशा। उनके अल्फाज मेरे कानों में रस खोल गए, मगर साथ ही ज़मीर ने मुझे झंझोड़ा। ये गुनाह का रास्ता था, लेकिन मेरा दिल उनके लम्स में डूबता जा रहा था। इसी लम्हे शगुफ्ता बेगम की तेज आवाज ने हमें चौंका दिया, जुबैर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हम दोनों फौरन अलग हो गए। मुख जुबैर ने संभलते हुए कहा, बस देख रहा था कि आयशा ठीक है या नहीं, ये कुछ बीमार लग रही है। शगुफ्ता बेगम ने शक भरी नजरों से मुझे देखा और तेज कदमों से वहां से निकल गईं। मुख जुबैर ने जाते जाते मेरी तरफ एक गहरी नजर डाली, जो मोहब्बत और हवस दोनों का मिला जला पैगाम थी।
मेरे दिल की धड़कनें और तेज हो गईं। इसी रात मैंने सहन के कोने में बैठकर सोचा, मुक जुबैर की मोहब्बत सच्ची है या वो भी शगुफ्ता बेगम की तरह कुछ छुपा रहे हैं। दिल चाहता था कि सब कुछ छोड़कर भाग जाऊं, लेकिन गुर्बत और हालात ने मुझे इस घर से बांध रखा था। रात के आखिरी पहर वही मंजर दोबारा दोहराया गया। शगुफ्ता बेगम ट्रे में खाना लेकर दबे कदमों तहखाने की तरफ जा रही थी, लेकिन इस बार कुछ मुख्तलिफ था। उनके पीछे मुक जुबैर साहिब भी चुपके से तहखाने की तरफ बढ़े। मैं हैरान रह गई। ये दोनों तहखाने में क्यों जा रहे हैं? मैंने फैसला किया कि इस बार सच्चाई सामने लाकर ही रहूंगी, चाहे अपनी जान खतरे में डाली पड़े। अगले दिन दोपहर को जब शगुफ्ता बेगम और मुक जुबैर घर से बाहर किसी तकरीब में जाने वाले थे, उन्होंने सब नौकरों को हुक्म दिया कि वो सहने रहें और अंदर ना जाए। मगर मेरे दिल में तहखाने का राज खोलने की आग सुलग रही थी। जैसे ही दोनों बाहर निकले, मैं दबे पांव तहखाने के दरवाजे की तरफ बढ़ी। दरवाजा मामूल से हल्का सा खुला हुआ था। मेरे जिस्म में सनसनी दौड़ गई। मैंने आहिस्ता से दरवाजा धकेला। अंदर का मंजर देखकर मेरी सांस रुक गई। वही जवान मर्द जंजीरों में जकड़ा हुआ था, मगर इस बार वो बहुत कमजोर लग रहा था। इसकी आंखों में आंसू थे और वो कर्ब के आलम में आहिस्ता आहिस्ता कह रहा था, अल्लाह, मुझे नजात दे। मैं खौफ और हमदर्दी के मिले जले जज्बात के साथ उसके करीब गई। तुम कौन हो? मेरी आवाज कांप रही थी। इसने चौंक कर मेरी तरफ देखा और उसके होंठों पर लरसती हुई मुस्कुराहट आई। तुम कौन हो? क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? मैं यहाँ काम करती हूँ, तुम्हें किसने कैद किया है? और क्यों? मैंने जल्दी से पूछा। इसने गहरी सांस ली और कहा, मेरा नाम अहमद है। मैं मुक जुबैर का सगा बड़ा भाई हूँ। ये सब जायदाद मेरी थी, मगर शगुफ्ता बेगम और जुबैर ने मिलकर मुझे जहर देकर कमजोर कर दिया और फिर मुझे यहाँ कैद कर दिया ताकि मैं सब कुछ छोड़ दूँ। मेरी आंखें हैरत से फट गईं। क्या मलिक जुबैर ने भी? लेकिन वो तो। मेरे अल्फाज गिले में अटक गए। अहमद ने कांपती हुई आवाज में कहा, हाँ, वो दोनों मिलकर मेरे दुश्मन हैं। शगुफ्ता बेगम सिर्फ दौलत चाहती है और जुबैर, वो मेरी बीवी को भी हथियाना चाहता था। जब मैंने इनकार किया तो उन्होंने मुझे यहीं कैद कर दिया। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। जिस शख्स को मैं मोहब्बत समझ रही थी, वो दरअसल एक बड़ा मुजरिम निकला। मेरे दिल में मुक जुबैर के लिए जो नर्म गोशा था, वो टूट कर बिखरने लगा। मैंने अहमद से कहा, मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगी, मगर अभी नहीं। अगर किसी ने देख लिया तो हम दोनों मारे जाएंगे। तुम हिम्मत रखो, मैं कल कोई रास्ता निकालूंगी। मैं जैसे ही बाहर जाने लगी, अचानक दरवाजे के बाहर किसी के कदमों की आवाज आई। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। शगुफ्ता बेगम की आवाज गूंजी, आयशा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरी सांस रुक गई। दरवाजे के बाहर शगुफ्ता बेगम खड़ी थीं, उनकी नजरें खंजर की तरह मुझ पर गुड़ रही थीं। मैंने खुद को संभालते हुए तेजी से कहा, बेगम साहिबा, मैं तो सफाई कर रही थी। तहखाने के दरवाजे का ताला खुला हुआ था, इसलिए अंदर झाड़ू देने आई थी। शगुफ्ता बेगम ने शक भरी नजरों से मुझे देखा और आहिस्ता आहिस्ता मेरे गिर्द घूमते हुए बोले, सफाई? कोई और काम? उनकी आवाज में ऐसी सर्द महरी थी कि मेरी रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर दौड़ गई। मैंने नजरें झुका ले। बस सफाई ही कर रही थी बेगम साहिबा। उन्होंने एक लम्हे के लिए अहमद की तरफ देखा जो जंजीरों में जकड़ा हुआ था, फिर मुझे सख्ती से पकड़कर बाहर ले आए और दरवाजा जोर से बंद करके ताला लगा दिया। सहन में पहुंचते ही उन्होंने मेरा बाजू झंझोड़ते हुए कहा, देखो आयशा, अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो तहखाने के करीब कभी नहीं जाना, वरना तुम्हारा अंजाम इस आदमी से भी ज्यादा बुरा होगा। उनकी आंखों में ऐसी सफाकी थी कि मेरी रूह तक कांप गई। मैंने जल्दी से सर हिलाया और कहा, जी बेगम साहिबा, आइंदा ऐसा नहीं होगा। लेकिन दिल में अज़्म कर लिया कि अब ये राज मैं खोल कर रहूंगी। इस रात मैं अपने कमरे में बैठी थी जब अचानक खिड़की के बाहर हल्की सी दस्तक हुई। मैं चौंक कर आगे बढ़ी। ये अहमद था। इसने सरगोशी में कहा, तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो आयशा। मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, बस तुम मेरा यकीन करो। मेरा दिल खौफ और तजस्सुस से लरज़ उठा। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं तुम्हें आज़ाद कराना चाहती हूँ?
मैंने हैरानी से पूछा। अहमद की आंखों में आंसू तीर गए। क्योंकि तुम्हारी आंखों में सच्चाई है। सुन लो, ये कहानी आज से 5 साल पुरानी है। अहमद ने अपनी गुज़िश्ता जिंदगी बयान करना शुरू की। 5 साल पहले ये सारा घर, जायदाद, कारोबार, सब कुछ अहमद के नाम था। वो एक नर्म दिल और नेक इंसान था जो अपने छोटे भाई जुबैर से बेपनाह मोहब्बत करता था। अहमद की बीवी सारा निहायत खूबसूरत और बाहिया औरत थी, मगर जुबैर की नज़रें हमेशा इस पर टिकी रहती। एक दिन जुबैर ने अहमद को तजवीज़ दी कि दोनों भाई मिलकर कारोबार संभालें। अहमद खुशी खुशी राजी हो गया, मगर इसे ये मालूम न था कि जुबैर के दिल में लालच और हवस के बीज बोए जा चुके हैं। जुबैर की शादी शगुफ्ता से हुई, जो चालाक और जालिम औरत थी। शगुफ्ता को दौलत की भूख थी और जुबैर को अपने भाई की बीवी की चाहत। दोनों ने मिलकर एक भयानक साजिश रची। एक रात सारा को बहाने से घर से बाहर भेज दिया गया और अहमद के खाने में जहर मिला दिया गया। अहमद कई दिन नीम मुर्दा हालत में रहा। जुबैर ने इस दौरान कागजात पर जाली दस्तखत करवाए और सारी जायदाद अपने नाम कर ली। जब अहमद होश में आया तो उसके सामने शगुफ्ता और जुबैर खड़े हंस रहे थे। जुबैर ने कहा, भाई, तुम्हारी दौलत और बीवी अब मेरी है। तुम जिंदा होकर भी किसी के लिए मर चुके हो। अहमद ने एहतजाज किया तो इसे जबरदस्ती तहखाने में कैद कर दिया गया। सारा को धोखे से बताया गया कि अहमद मर चुका है। सारा को जुबैर ने अपनी हवस का निशाना बनाने की कोशिश की, मगर वो फरार होकर कहीं गुम हो गई। ये सुनकर मेरी आंखों से आंसू बह निकले। अल्लाह, ये सब कितना जुल्म है। अहमद ने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, आयशा, तुम मुझे आज़ाद करा दो, वरना वो लोग मुझे जल्द ही खत्म कर देंगे। मैंने कांपते हुए वदा किया, मैं तुम्हें बचाऊंगी अहमद साहब। अल्लाह की कसम, में ये जुल्म नहीं होने दूंगी। अगले दिन मुख जुबैर साहिब ने मुझे सहने अकेला देखकर करीब आकर कहा, आयशा, आज शाम मेरे साथ बात करनी है। तुम्हें मेरी कमरे में आना होगा। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मैंने दिल ही दिल में खौफ और नफरत महसूस की, लेकिन खुद को संभालते हुए कहा, जी साहिब, जैसे आप हुक्म करें। शाम को मैं उनके कमरे में गई। कमरा महंगे पर्दों और खुशबुओं से भरा हुआ था। जुबैर साहिब ने दरवाज़ा अंदर से बंद करके मुझे करीब बुला लिया। आयशा, तुम जानती हो कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। शगुफ्ता मेरा दिल कभी खुश नहीं रख सकी। तुम मेरी जिंदगी का सुकून हो। उनके अल्फाज सुनकर मेरा दिल कांप गया। साहिब, ये सब गुनाह है। आप शादीशुदा हैं। मैंने कमजोर लहजे में कहा। जुबैर ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, अगर तुम मेरे साथ हो जाओ तो मैं तुम्हें इस महल की मालिकन बना दूंगा। बस एक हाँ चाहिए। मेरे दिल में एक लम्हे के लिए लालच आया, लेकिन अहमद की बातें याद आते ही सब कुछ साफ हो गया। मैंने हिम्मत करके कहा, मुझे सिर्फ इज्जत चाहिए साहिब। मैं आपके गुनाह में शरीक नहीं हो सकती। उनका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। याद रखना आयशा, जो मेरे रास्ते में आया वो जिंदा नहीं रहा। ये कहकर वो कमरे से निकल गए। उसी रात मैंने सहन के कोने में जाकर शगुफ्ता बेगम और जुबैर की गुफ्तगू सुनी। शगुफ्ता बेगम बोल रही थी, जुबैर, वो लड़की हमारे लिए खतरा बन सकती है। कल रात मैंने तहखाने के करीब इसके कदमों की चाप सुनी थी। मुझे लगता है वो सब कुछ जान चुकी है। जुबैर ने गुस्से से कहा, पहले अहमद को खत्म करेंगे, फिर इस लड़की को। कोई गवाह नहीं बचेगा। ये सुनकर मेरे जिस्म में लर्जा दौड़ गया। मुझे अंदाजा हो गया कि अब मेरा वक्त बहुत कम है। तो मैं अहमद को आज़ाद करा लूं, हम दोनों का अंजाम मौत होगा। इस रात नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मेरे दिमाग में जुबैर और शगुफ्ता के मुकालमे गूंज रहे थे। पहले अहमद को खत्म करेंगे, फिर आयशा को। मेरे जिस्म के रूंगटे खड़े हो गए। ये बात साफ थी कि अगर मैंने जल्दी कोई कदम ना उठाया तो न सिर्फ अहमद बल्कि मेरी जिंदगी भी खत्म हो जाएगी। मैंने वुजू किया और जाए नमाज बिछाकर अल्लाह के हुजूर सजदे में गिर गई। अल्लाह, मुझे हिम्मत दे, मुझे नजात दे। मैं किसी बेकसूर की जान ज़ाय नहीं होने दूंगी। आंखों से आंसू बहते गए और दिल को सुकून मिलता गया। नमाज के बाद मैंने फैसला कर लिया कि सुबह होते ही अहमद को आज़ाद कराऊंगी, चाहे जान चली जाए। अगले दिन मैंने घर के सारे नौकरों को मामूल के मुताबिक मसरूफ रखा। जुबैर और शगुफ्ता दोनों किसी काम से बाहर गए हुए थे। मैंने तहखाने का ताला खोलने के लिए चाबी का जाली नक्शा तैयार किया था, जो मैंने रात भर मेहनत से बनाया था।
जैसे ही मौका मिला मैं तहखाने के दरवाजे के पास गई और दुआ पढ़कर आहिस्ता से ताला खोला। दरवाज़ा चरचुराते हुए खुला और मैं अंदर गई। अहमद बहुत कमज़ोर हो चुके थे। उन्होंने मुझे देखते ही कहा, आयशा तुम आ गई। मुझे लगा आज मेरा आखिरी दिन है। मैंने उनके हाथों की जंजीरें खोलीं और कहा, चलो अभी वक्त है, हमें यहाँ से निकलना होगा। हम आहिस्ता आहिस्ता तहखाने से बाहर निकले, मगर जैसे ही हम सहन के करीब पहुंचे अचानक दरवाज़ा जोर से खुला। जुबैर और शगुफ्ता दोनों वहां खड़े थे। उनके चेहरों पर गज़ब और हैरत के आसार थे। तो ये है तुम्हारा खेल आयशा, जुबैर ने धारते हुए कहा। शगुफ्ता के हाथ में एक लंबी छुरी थी और जुबैर के हाथ में पिस्तौल। आज तुम दोनों जिंदा नहीं बचोगे। जुबैर ने पिस्तौल सीधा अहमद की तरफ तान दिया, मगर मैं फौरन उनके सामने आ गई। मुझे मार डालो लेकिन अहमद को नहीं। मेरे अल्फाज ने जुबैर को लम्हा भर के लिए चौंका दिया, मगर शगुफ्ता चीख कर बोली, जुबैर वक्त ज़ाय ना करो, गोली चला दो। अचानक अहमद ने हिम्मत करके जुबैर पर झपटा मारा। गोली चल गई, लेकिन अहमद ने जुबैर का हाथ मोड़ दिया। गोली छत से टकराई और गहरी गूंज फैली। इसी हंगामे में शगुफ्ता ने मेरे पीछे से हमला किया, मगर मैंने बरवक्त इसका हाथ पकड़ लिया। छुरी मेरे बाजू को छू कर गुजरी, खून निकल आया, मगर मैंने पूरी ताकत से शगुफ्ता को धक्का दिया। वो पीछे जाकर जमीन पर गिर पड़ी। इसी लम्हे दरवाजे के बाहर पुलिस के कदमों की आवाज आई। मेरी रात भर की मेहनत रंग लाई थी। मैंने सुबह ही पुलिस को खुफिया खत भेजा था। पुलिस ने अंदर घुसकर जुबैर और शगुफ्ता दोनों को काबू कर लिया। जुबैर ने आखिरी कोशिश करते हुए चीख कर कहा, ये सब झूठ है। अहमद झूठ बोल रहा है। मगर तहखाने में मौजूद जंजीरें और वहां के हालात सब कुछ खुद बयान कर रहे थे। पुलिस ने सब कुछ कब्जे में लिया और अहमद का बयान कलमबंद किया। जुबैर और शगुफ्ता के चेहरे पर इस वक्त खौफ की परछाइयां थीं जब उन्हें हथकड़ियों में जकड़ कर ले जाया जा रहा था। अहमद ने अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कहा, आयशा, अल्लाह ने तुम्हें मेरी जिंदगी का फरिश्ता बनाया। अगर तुम ना होती तो मैं कभी इस जुल्म से आज़ाद ना होता। मैंने आंखों में आंसू लिए कहा, ये सब अल्लाह का करम है अहमद साहब। मैंने तो बस कोशिश की, असल लजात देने वाला वही है। पुलिस की तफ्तीश के दौरान सब कुछ वाज़ेह हो गया। जुबैर और शगुफ्ता ने मिलकर अहमद को कैद किया, जायदाद पर कब्जा किया और सारा को भी गुमराह करने की कोशिश की। ये भी पता चला कि शगुफ्ता की माजी में कई खतरनाक साजिशें थीं। उसके अलावा जुबैर ने कुछ नाजायज़ कारोबार भी शुरू कर रखे थे। पुलिस ने दोनों को अदालत में पेश किया, जहां शवाहिद की बुनियाद पर उन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। घर और जायदाद वापस अहमद के नाम हो गए। सज़ा सुनने के बाद अहमद ने सबसे पहले मस्जिद जाकर अल्लाह के हुजूर सजदा किया। इसने अपनी बाकी ज़िंदगी गरीबों और यतीमों की खिदमत के लिए वक्फ करने का फ़ैसला किया। मैं भी उसके साथ खड़ी थी, मगर दिल में एक गहरा ज़ख्म था। जुबैर के मीठे अल्फाज और झूठी मोहब्बत मुझे अंदर से तोड़ चुके थे। मैंने आंखों में आंसू लिए अल्लाह से दुआ की, अल्लाह मुझे हिदायत दे और इस गुनाह को मुआफ़ फरमा। अहमद ने मुझे देखा और कहा, आयशा, तुम्हारी कुर्बानी को मैं कभी नहीं भूलूंगा। तुमने जो किया वो ईमान और हौसले की मिसाल है। कुछ दिन बाद अहमद ने मुझसे कहा, ये घर अब तुम्हारा भी है आयशा। तुम यहाँ इज्जत के साथ रह सकती हो जैसे मेरी बहन। मैंने शुक्र के आंसू बहाते हुए कहा, मुझे इज्जत चाहिए अहमद साहब, दौलत नहीं। मैं अब अपनी नई जिंदगी अल्लाह की रज़ा के मुताबिक गुजारूंगी। जुबैर और शगुफ्ता जेल की सलाखों के पीछे सड़ रहे थे और इस घर के कोने कोने में अब सुकून और ईमान की रोशनी फैल चुकी थी। कहानी का इख्तिताम इस दुआ के साथ हुआ, गुनाह और जुल्म की जड़ कितनी भी गहरी क्यों ना हो, अल्लाह की अदालत सबसे बड़ी है और आखिरकार इंसाफ ज़रूर होता है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि लालच, हवस और जुल्म हमेशा तबाही लाते हैं। अल्लाह की रस्सी मजबूत है और जो इस पर यकीन रखता है वो कभी अकेला नहीं रहता। इंसान के फैसले वक्ती हो सकते हैं, मगर अल्लाह का फैसला अबदी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।